हे गाइस, मैंने आपको बोला था आज शाम को मैं बताऊंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं और उससे पैसे कैसे कमाते हैं। सो वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें मैं बता रहा हूं कि जो डिजिटल प्रोडक्ट हमने बनाए थे उनसे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे उन्हें सेल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिजिटल प्रोडक्ट जो हमने बनाया था एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। उसमें क्या होता था कि एक QR कोड होता था और जो QR कोड होता था उसको स्कैन करते ही हम लोग एक गूगल वेबसाइट पे आ जाते थे। हमारे वेबसाइट पे जैसे कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था वो एक स्कूल का था, और उसके बाद उस वेबसाइट में अपने आप एक चैटबॉट आ जाता था जो कि बोलता था हाय आई एम फ्रॉम दिस स्कूल, हाउ कैन आई हेल्प यू। वो बहुत सारे ऑप्शंस देता था, टेक माई टेस्ट, अप्लाई फॉर लीव, बस एनरोलमेंट, यूटिलिटी कंप्लेन। और इसमें से किसी भी एक पे अगर मैंने क्लिक किया तो हम लोग पहुंच जाते थे उसकी, जैसे कि मैं ये प्रीव्यू कर रहा हूँ, ये प्रीव्यू ओपन हो गया। तो इसमें जैसे कि मुझे ये 4 ऑप्शंस दिखे, टेक माई टेस्ट, अप्लाई फॉर लीव, बस एनरोलमेंट और यूटिलिटी कंप्लेन। तो जैसे ही मैंने बस एनरोलमेंट पे क्लिक किया था यहाँ पे एक फॉर्म आ जाता था और फॉर्म को क्लिक करने पे हम लोग ये बस एनरोलमेंट फॉर्म पे पहुंच जाते थे, राइट। और जब इस फॉर्म को भर दिया जाता था तो जो भी इस वेबसाइट का ओनर होता था उसके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाती थी कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि बस के लिए एनरोल करना चाहता है, राइट। ये मेरा प्रोडक्ट था। इसके अलावा आप लोग ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए थे, जैसे कि हॉस्पिटल में पेशेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी में टॉयलेट्स एंड सीवेज एंड वाटर कंप्लेंट्स के लिए बनाए थे। तो ऐसे वेरियस तरीके के हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे। तो अब बात आती है कि उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा कौन और कितने में ख़रीदेगा। तो जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, एक स्कूल मैनेजमेंट के सिस्टम है। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट को किसी भी स्कूल को सेल कर सकता हूँ, है ना। बहुत सारे स्कूल्स हैं न्यू दिल्ली में, तो मैं उनको सेल कैसे कर सकता हूँ कि जैसे कि मैंने ये अपना ये जो फॉर्म्स जो बच्चे भरते हैं वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी स्कूल के नाम से ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के उनके अकाउंट से ये सारा प्रोडक्ट जो कोड है वो पूरा कॉपी पेस्ट करके उनको दे दूँगा और फिर वो मेरे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे। और इस प्रोडक्ट के लिए मैं उनसे एक बार में लेटेस्ट से चार्ज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हर एक स्कूल को ये 5000 में दे सकता हूँ। जैसे कोई भी स्कूल है, लेट से DPS है या कोई भी आपका दिल्ली में स्कूल है, मैं क्या करूँगा, उनको ये अपना डिजिटल प्रोडक्ट 5000 रुपीज़ में सेल कर दूँगा। मैं 5000 रुपीज़ लूँगा और उनको ये कम्प्लीटली सेल कर दूँगा। फिर वो लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्रोडक्ट के साथ, वो लोग ये कर सकते हैं कि ये जो QR कोड है उसको जगह जगह अपने स्कूलों में चिपका देंगे, उसका प्रिंट आउट ले करके, क्लासरूम्स में, लेबोरेटरीज़ में, टॉयलेट्स पे, बसेस पे। तो उससे क्या होगा कि कभी भी स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो लोग जा कर के सीधे इस QR कोड को स्कैन कर लेंगे और वो फॉर्म भर देंगे और वो फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधे स्कूल में जिसको आपने सेल किया होगा उसके पास चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि स्कूल का मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इम्प्रूव हो सकता है। और इसलिए जो है पीपल मे बी इंटरेस्टेड इन बाइंग योर प्रोडक्ट, इसलिए वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वही सेम चीज़ हॉस्पिटल्स के साथ भी है। हॉस्पिटल वाले भी अपना QR कोड जगह जगह चिपकाएंगे और पेशेंट्स एक्सेट्रा उस QR कोड को स्कैन करके हॉस्पिटल की वेरियस फैसिलिटीज़ जो है यूज़ कर पाएंगे। इसलिए जो है हॉस्पिटल आपको इस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर सकता है, इसलिए वो आपका ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेगा। तो इसको बोलते हैं वन टाइम पेमेंट। आपने अपना प्रोडक्ट बनाया और एक बार में पैसे ले करके इनफाइनाइटली जितनी बार भी यूज़ करना हो आपने सेल कर दिया हॉस्पिटल को, स्कूल को या म्यूनिसिपैलिटी वालों को, और एक बार में आपके पैसे आ गए। तो आप जितने स्कूलों को ये सेल करेंगी उतने ज़्यादा आपके पास पैसे आएंगे। सॉरी। तो ये सबसे इजी तरीका है, सबसे फर्स्ट तरीका है अपने डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू पैसे कमाने का। अब बात आती है सेकंड तरीके की। तो अगर वन टाइम पेमेंट आपको नहीं करना चाहता कोई, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, वो बोले कि नहीं भाई हम तो 5000 देंगे ही नहीं इतना, बिकॉज वी डोंट नो कितना यूज़ होगा कितना नहीं यूज़ होगा। तो उसको आप एक और ऑप्शन दे सकते हैं। उसको आप ऑप्शन ये दे सकते हैं कि आप उनको ईमेल आईडी और पासवर्ड बना करके ये पूरा प्रोडक्ट बेचने की बजाय आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही किसी फॉर्म की रिक्वेस्ट आए आप खुद इसको ऑपरेट करिए
और जैसे ही कोई फॉर्म की रिक्वेस्ट आए और जो रिस्पॉन्स आए वो आप उस हॉस्पिटल को सबमिट कर दीजिए, और हर एक फॉर्म के लिए आपको चार्ज कर सकते हैं, लेट अस से 5-5 रुपये या 10-10 रुपये। जैसे ही किसी पेशेंट ने या पेशेंट के रिलेटिव ने कोई फॉर्म भरा, आप हॉस्पिटल को या पेशेंट को जिसमें जो भी आपका मॉडल हो, उनसे आप 5 रुपये या 10 रुपये ले सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, अगर एक महीने में 50 या 100 लोगों ने अगर एक महीने में यूज़ किया एक हॉस्पिटल में, तो आपको 500 मिल जाएंगे। और ऐसा करते करते आपको हर महीने जो है आपका ये रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। ये दूसरा तरीका है, यानी कि एक बार में प्रोडक्ट बेच देने के बजाय रेपिटेडली जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, जैसे जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, पर फॉर्म 5-5 या 10-10 रुपये कलेक्ट करना। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तो पहला तरीका बहुत सिंपल था, एक बार में आपने 5-6 हज़ार रुपये लेकर के बेच दिया हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स को। दूसरा तरीका है कि आपने पर फॉर्म 5-5, 10-10 रुपये इकट्ठे करते गए, जिससे कि आप क्या है, कंटिन्यूड रेवेन्यू आपका आता रहेगा आपके पास मंथली। और एक तरीका है, तीसरा तरीका, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। तीसरा तरीका मैं बताता हूँ, एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू। तो क्या होता है एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू, बताता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं उसकी वेबसाइट खोलता हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट अगर खोली जाए, यानी कि मुझे न्यूज़ पढ़ना है। ये क्या, मैं तो न्यूज़ पढ़ने वाला था, लेकिन इसमें मुझे ऐड आ रहा है टाटा AIG कार इंश्योरेंस। ये देखिए क्या है, टाटा AIG। अरे गायब हो गया, अब आई न्यूज़। और अभी भी देखिए इसमें साइड में एडवर्टीजमेंट आ रहा है वेबसाइट पे। सॉरी मेरी बैटरी कम हो गई। हाँ, कोई नेटमेट्स नाम की कंपनी है जिसका ऐड आ रहा है। न्यूज़ पढ़ते पढ़ते बीच में बड़ा सा ऐड आ गया, है ना। और भी कई तरीके के जो हैं न्यूज़ होते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीका है कि आपने अपनी वेबसाइट में ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के एडवर्टीज़मेंट्स डाल दिए, जैसे कि टाटा, नेटमेड्स। तो अब क्या होगा कि आप जो है लेट अस से स्कूल्स या हॉस्पिटल्स से पैसे बिल्कुल नहीं मांगेंगे, ना तो वन टाइम मांगेंगे, ना तो पर फॉर्म मांगेंगे। आपको क्या करना है, बस उनको यूज़ करने के लिए फ्री में देना है। और जब भी कोई यूज़र उस QR कोड को स्कैन करेगा, आपकी ये वेबसाइट तो खुलेगी ही खुलेगी, बट इस वेबसाइट के साइड आजू बाजू में बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स आएंगे अलग अलग कंपनीज़ के, और आपको पैसे वो कंपनीज़ देंगी अपना एडवर्टीज़मेंट करने के लिए। तो ये एडवर्टीज़मेंट कैसे ऐड करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा फ़िलहाल, बिकॉज़ वो डेंजरस हो सकता है। तो एडवर्टीज़मेंट कैसे करना है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा लेकिन मैंने बस आपको ये बता दिया कि डिजिटल प्रोडक्ट में एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन अभी का, कि पैसे कैसे कमाते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका ये प्रोडक्ट बनाने में खर्चा भी आता है क्या। आप लोगों ने तो फ्री में बना लिया ना, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, प्रोडक्ट बनाने के पैसे भी लगते हैं डिजिटल प्रोडक्ट के। अगले वीडियो में मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।